टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक जो रहता था स्पेसिफिकेशन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि एक स्पीसीज जो है अगर वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए, जैसे कि डायनासोर्स जो है वो धरती से बिल्कुल खत्म हो गए, एंड नेचुरल सिलेक्शन विल रिजल्ट ऑल दीज आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन टू द बैटल्स। तो इस तरीके से बैटल्स की बहुत सारी सब पॉपुलेशन जनरेट होंगी, बिकमिंग मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग आएंगी। इवेंटली मेंबर ऑफ दीज टू ग्रुप विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट। अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, देयर कैन बी ए नंबर ऑफ द वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, बाय विच कैन हैपन, जैसा कि ऐसे हो सकता है, इफ द डीएनए चेंज आर सेवर इनफ, अगर डीएनए चेंज होता है, सच ए चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम भी चेंज होंगे। इवेंटली द जर्म सेल ऑफ द टू ग्रुप कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर। जर्म सेल के जो दो ग्रुप है वो एक साथ कभी भी फ्यूज नहीं होंगे। और ए न्यू वेरिएशन एमर्ज इन विच ग्रीन फीमेल विल नॉट मेल विद द रेड मेल्स। तो ग्रीन फीमेल जो है उसमें अगर ग्रीन फीमेल होंगी तो मेल नहीं होंगे, और रेड अगर मेल होंगे तो फीमेल नहीं होंगी। बट ओनली विद द ग्रीन मेल, सिर्फ ग्रीन मेल्स के साथ। दिस अलो वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द ग्रीनेस, ग्रीन का ग्रीन से एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन आएगा। नाउ इफ सच ए ग्रीन फीमेल बैटल मीट ए रेड मेल फ्रॉम द अदर ग्रुप। मान लो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, चाइनीज की शादी एक हिंदू से हो जाती है, एक इंडियन से हो जाती है, तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग ही टाइप की आएंगी। या फिर अगर किसी बिहार के बंदे की शादी नॉर्थ इंडिया के साथ कर देते हैं, या साउथ इंडिया वाले की नॉर्थ इंडिया के साथ हो जाती है, तो उसमें भी वेरिएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और हम सेम फैमिलीज में शादियाँ इसी वजह से नहीं करते हैं ताकि वेरिएशंस अक्कर हों, क्योंकि अगर सेम ब्लड ग्रुप में वो सारी चीज़ें जाएंगी तो वहाँ पर वेरिएशंस अक्कर नहीं होती हैं। Her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Effectively, new species of the battles are being generated. Evolution and classification. Based on those principles, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर we can work out the evolution relationship out of the species we see around us. हम बहुत सारी स्पीसीजों को जो अपने चारों तरफ देखते हैं, it is a short of going backward in time. We can do this by identifying एरी-हेरीज, बहुत सारी एरी-हेरिकल करेक्टरिस्टिक्स को हम लेके चल सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए, दिस प्रोसेस लेट अस थिंक बैक टू अवर डिस्कशन ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की अगर यही करेक्टरिस्टिक लेके चले इन क्लास 9, 9वीं क्लास में जो था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिमिलर अमंग ऑर्गेनिज्म विल अलो अस टू ग्रुप देम एंड देन स्टडी द ग्रुप फॉर दिस which characteristics decide a more fundamental difference among organism and which one decide less a basic difference. What is meant by the characteristics? Characteristics का मतलब आप क्या समझते हैं? Characteristics are the detail of appearance of the behavior. वो इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, जैसा वो दिखाई देता है एक्चुअल में वो ऐसा है या नहीं है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ए पर्टिकुलर फ्रॉम ए पर्टिकुलर फंक्शन डेट वी हैव द 4 लिम्ब इन ईच करेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास 4 पहलू होते हैं। डेट प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ए करेक्टरिस्टिक, जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस को फॉलो करते हैं, वो भी उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड अदर मिनरल्स, डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 टाइप की रिएक्शन में एग्जिस्ट करती है। एक तो होती है हमारी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कब अक्कर होगी? जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। डार्क रिएक्शन कब अक्कर होगी? अगर वो अब्सेंस ऑफ ए सनलाइट में होगी। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड मोस्ट ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। Which one is the fundamental unit of life? That is cell. The characteristics in the next level of classification would be shared by most but not all the organism. A basic characteristics of the cell design that differ among the different organism is whether the cell has a nucleus. किस सेल का एक न्यूक्लियस होता है? बैक्टीरियल सेल डू नॉट, वाइल द सेल ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म डू। अमंग ऑर्गेनिज्म विच न्यूक्लिएटेड सेल विच वन आर यूनिसेलुलर एंड विच वन आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है? यूनि का मतलब होता है सिंगल वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। जो चीज़ें एक ही सेल से फॉर्म्ड है, एक ही सेल से बनी है, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जो ज़्यादा से बनी है उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर। That property mark a very basic difference in body design because of the specialization of the cell type and tissue among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or will provide the next level of classification. Among the multicellular organisms, they cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental design difference.
कि दूसरे फंडामेंटल डिजाइन को जनरेट करता है। वी कैन सी डेट, जैसा कि हम देख सकते हैं, इवन दीज फ्यू क्वेश्चंस, इन कुछ क्वेश्चन में भी हैव आस्क्ड एआर इज डेवलपिंग डेट अलो अस टू मेक क्लासिफिकेशन ग्रुप, और यहीं से हमारे अलग अलग ग्रुप जनरेट होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, फिर उसके साथ एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। द मोर करेक्टरिस्टिक टू स्पीसीज विल हैव इन कॉमन, दो करेक्टरिस्टिक्स हर स्पीसीज में कॉमन होती है। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड एंड मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, द more recently they will have had a common ancestor। an example will help, a brother and a sister are closely related, जैसे कि भाई और बहन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। they have common ancestor, तो उनकी फर्स्ट जनरेशन जो है उनके बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम है, लाइक उनके पेरेंट्स जो है वो सेम है। ए गर्ल एंड हर कजन विल ऑल्सो रिलेटेड, एक लड़की और उसके चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का, वो दोनों भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट उनके पेरेंट्स सेम नहीं है। बट लेकिन उनके पेरेंट्स की जनरेशन जिनसे सेम हुई है तो उनके दादा दादी यानी कि उनके पैटर्नल फादर और मदर जो है वो सेम हो सकते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, इन फैक्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसी से इवोल्यूशन का एक रिलेशनशिप जनरेट होता है। वी कैन दस बिल्ड अप ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीसीज, हम स्पीसीज के छोटे छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं विद रिसेंट कॉमन एनेस्टियर, कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ। देन सुपर ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप विल डिस्टिंक्ट कॉमन एनेस्टियर। In theory, we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at the beginning of the evolutionary time। इसी वजह से हमें जो एक रिलेशनशिप, अगर ऐसी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल लेके चले तो वो सारी चीज़ें भी हमारी पॉसिबल हो सकती हैं। सो इफ दैट इन द केस दैट द एंड पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री द अर्थ नो लिविंग मटेरियल लाइक गिव राइज टू द लाइफ, देयर आर मैनी थ्योरीज, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ से जनरेट होंगे। ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स में जो है एनेस्टियर होते हैं पूर्वज, तो हम उनमें कैसे अपनी करेक्टरिस्टिक्स निकालें कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स उससे मैच करती हैं। व्हेन वी ट्राई टू फॉलो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन, दीज करेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एनेस्टियर, वो किसी उनके बड़े बड़े से मैच कर सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कंसिडर द फैक्ट ऑफ मैमल हैव द 4 लिम्स, जैसे मैमल के 4 लिम्ब है यानी कि हार्ट के 4 चैम्बर है। एज टू बर्ड्स, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स इज सिमिलर टू द मॉडिफाइड फॉर्म, डिफरेंट फंक्शन इन द एज इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन अपेरेंटली डिफरेंट स्पीसीज, तो हर एक स्पीसीज में ये सारी चीजें अलग अलग वेरी कर सकती हैं। हाउएवर all similarities simply organ shape are not necessary because common ancestor what could be think the wings of the birds and bat, जैसे कि बर्ड्स के और बैट्स के जो पंख हैं वो हमारे अलग अलग लाई करते हैं, बट स्क्रेल एंड द लिजार्ड डू नॉट, बट वो गिलहरी के और छिपकली के नहीं होते। सो बर्ड्स एंड बैट आर द क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, स्क्रेल और लिजार्ड नहीं है। बिफोर वी जम्प टू द कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले लेट अस लुक एट द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स के विंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। बैट आर मोर विंग्स ऑफ द बैट स्किन फोल्ड स्ट्रेच मेनली इलोंगेटेड फिंगर की तरह होते हैं, बट द विंग्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ ए फीदरिंग कवरी ऑल ओवर अलोंग द आर्म, द डिजाइन ऑफ द टू स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट आर दस डिफरेंट, दे लुक सिमिलर, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। दे हैव कॉमन यूज ऑफ द फ्लाइंग, उनका काम तो एक ही होता है उड़ने का ही, बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन, पर लेकिन उनके ओरिजिन सेम नहीं होते हैं। दिस मेक एन एनालोगस करेक्टरिस्टिक्स, तो इससे एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जनरेट होती है रादर द होमोलोगस करेक्टरिस्टिक्स। होमो का मतलब होता है सेम, एनालोगस का मतलब होता है डिफरेंट वन। इट वुड नाउ इंटरेस्टिंग टू थिंक, तो ये सोचने में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेदर द बर्ड आर्म, कि जो बर्ड्स हैं उनकी आर्म्स होती हैं, बैट की आर्म्स होती हैं, और वो होमोलोगस हो सकती हैं या एनालोगस हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।